हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 133 यानी कि रियल एनालिसिस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू की न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है और जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, इन दोनों का ही सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पीडीएफ फॉर्म में बना के दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको आपको जो असाइनमेंट है और जो आपके क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, इनके भी बकायदा लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, जैसे भी ये फुल कोर्स के लेक्चर्स होंगे उसी तरीके से असाइनमेंट के और प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स होंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है और जो आपकी ई बुक्स है, इन दोनों का एक पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा और आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में समझाया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में आपको एक क्रैश कोर्स करवाया जाएगा जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 1 मंथ बिफोर आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा, जिससे कि आप कम टाइम में अपने पूरे कोर्स का रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, इसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो यूनिट 2 का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप लोग अपनी चाहे तो बुक ओपन कर सकते हैं। ये आपकी बुक का यूनिट 2 दे रखा है जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट 2 के अंदर पढ़ने हैं। तो हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए रखे हैं ना, इन सबको हम करने वाले। इसके अलावा अगर इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर हमें आपको कोई बेसिक या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा तो हम आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके बेसिक क्लियर है और आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। इससे पहले एक बात आपको और बता देते हैं, यहाँ पे जानना ये इंपॉर्टेंट नोटिस ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई से भी टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब, या तो आप कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, या तो आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या तो कोई आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा तो आप समझ जाना आपको उस टॉपिक को केवल समझना, अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए। सिंगल स्टार वाले से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप डबल स्टार वाला कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% होंगे। अगर आप ट्रिपल स्टार वाला कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% होंगे। अगर किसी टॉपिक के सामने 5 स्टार लगाए तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% होंगे। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी नहीं होगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 5 स्टार वाले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 का नाम क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इससे पहले अगर आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज बच्चों यूनिट फर्स्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर सारे यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बीच में से मत देखिएगा, प्रीवियस आपका जो भी सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आज का लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, स्टेटमेंट क्या होता है। ये सिंगल स्टार टॉपिक है, सिंगल स्टार का क्या मतलब वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे कि प्रूफ और डिसप्रूफ का क्या मतलब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि आपका मैथ्स का कोई सा भी कोड हो, चाहे आपका ये वाला कोड हो BMTC 133, ध्यान रखना, चाहे आपका BMTC 133 हो 134, मतलब चाहे फर्स्ट ईयर का कोर्स हो, सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, आप हर कोर्स के अंदर हर दूसरे टॉपिक में प्रूफ करोगे, थ्योरम करोगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आखिर प्रूफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, और डिसप्रूफ का मतलब क्या होता है, वो आप यहाँ पे सीखोगे। सेकेंड हमारे टॉपिक क्या दे रखा है, ठीक है, कि प्रीमाइस या फिर असम्पशन या फिर हाइपोथेसिस क्या होता है। ये सारे सारे टॉपिक हम लोग स्टेटमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे जैसे हम किसी भी स्टेटमेंट को सीखेंगे ना, किसी भी स्टेटमेंट को हम प्रूफ या डिस्प्रूव करेंगे, उसमें हम आपको दिखा देंगे कि प्रूफ डिस्प्रूव क्या होता है, प्रीमाइसिस क्या होता है, या असम्पशन या हाइपोथेसिस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा थ्योरम क्या होती है, यानी किसी भी स्टेटमेंट को हम थ्योरम कब बोलते हैं,
देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सियम या फिर पोस्टुलेट का क्या मतलब होता है। देन लास्ट हम लोग पढ़ें कि कंजक्शन का क्या मतलब है। ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे के सारे टॉपिक किससे कनेक्टेड हैं, स्टेटमेंट से। ठीक है, और हमने स्टेटमेंट के बारे में आपको डिटेल में यूनिट फर्स्ट में अच्छे से पूरा बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपने यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़ा तो पहले प्लीज यूनिट फर्स्ट को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, मेथड ऑफ प्रूफ, यानी प्रूफ करने के कई मेथड है। ये डबल स्टार है, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन इसी समय पहले आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है हमारा, इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड के भी दो टाइप होंगे। पहला क्या होगा, प्रूफ है कॉन्ट्रापोजिटिव, दूसरा होगा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और थर्ड होगा हमारे पास क्या, काउंटर एग्जाम्पल। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ट्रू फॉल्स वाला, ट्रू फॉल्स वाले में देखो वहाँ काउंटर एग्जाम्पल लिखा होता है कि काउंटर एग्जाम्पल दो या फिर प्रूफ दो, है ना। काउंटर एग्जाम्पल या फिर प्रूफ, अपने क्वेश्चन पेपर को देखना, सबसे पहला वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें ट्रू फॉल्स पूछते हैं। ठीक है, कि पूछते हैं ना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको आंसर बताना है प्रूफ या काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है जानना पूरे सिलेबस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी पूरा सिलेबस, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे आपका वो सेकेंड ईयर का हो, चाहे आपका वो थर्ड ईयर का हो, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ट्रिपल स्टार टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं। पहले हम आपको समझाएंगे आखिर मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, उसका क्यों यूज होता है, हमें वो क्यों पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी ये जो बुक दे रखी है BMTC 160 का जो कोर्स आपका दे रखा है, इस बुक के अंदर, ठीक है, जो भी थ्योरी होगी, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे करवाने वाले, आप वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साइड से जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी हो गए आपके प्रैक्टिस के लिए, वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। आज हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले, पूरा कंप्लीट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट किसे कहते हैं। और ये सिंगल स्टार होगा, हमने आपको सिंगल स्टार का मतलब समझा दिया है। और यहाँ ध्यान रखना, किसी स्टेटमेंट के अंदर ही, मान लीजिए अगर कोई स्टेटमेंट दे रखी है, तो किसी स्टेटमेंट के अंदर या फिर किसी स्टेटमेंट को ही हम लोग कब प्रूफ करना, कब डिसप्रूव करना, कब और उसी स्टेटमेंट के अंदर प्रीमिसेस क्या होते हैं, उसी स्टेटमेंट के अंदर असम्पशन क्या होता है, उसी स्टेटमेंट के अंदर हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, उसी स्टेटमेंट को हम थ्योरम कब बोलते हैं, स्टेटमेंट के अंदर एक्सियम या फिर पोस्टुलेट क्या होता है, या फिर स्टेटमेंट के अंदर कंजक्शन क्या होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हमने आपको पहले बोल दिया था। ठीक है, ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आज के ही लेक्चर्स के अंदर। और फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड ध्यान सुनना, फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे और हमारे सारे जो प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे आज के लेक्चर में हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारे क्या था, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ, क्या लिखा है, वॉच यूनिट फर्स्ट। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, जो टॉपिक हम लोगों ने आपको पहले पढ़ा दिया, आप रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको समझना है कि स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि वहां पर हमने डिटेल में समझा रखा है, कोई ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं समझाया, पर डिटेल में समझा रखा है कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन काफी सारे करवा रखे हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि स्टेटमेंट को डिटेल में समझने के लिए आप लोग क्या करोगे, यूनिट फर्स्ट के सारे लेक्चर देख लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट के जितने भी लेक्चर्स है वो सारे के सारे देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये लेक्चर नंबर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो, अब इससे जो पहला वाला हमारा जो टॉपिक था ना ये वाला, अगर आपको स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया है, अब हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेकंड अलग से लिख देते हैं। अगर आपको फर्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके पूरे कोर्स में यूज होगा। ठीक है, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स हो, ठीक है, चाहे आपका वो सेकेंड ईयर का कोर्स हो, चाहे वो आपका थर्ड ईयर का कोर्स हो, पूरे में ही यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का क्या मतलब होता है और कब हम प्रूफ करते हैं, किसी स्टेटमेंट को डिसप्रूफ करने का क्या मतलब है और हम कब किसी स्टेटमेंट को डिसप्रूफ करते हैं, किसी स्टेटमेंट के अंदर प्रीमिसेस क्या होती है, असम्पशन कैसे करते हैं, किसी स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस क्या होता है, और किसी स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम कब बोलते हैं। ठीक है, ताकि आपको स्टेटमेंट और थ्योरम में इन सब में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यहाँ पर हम अपने साइड से एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल देने वाले हैं ये आपके बुक का एग्जाम्पल नहीं है,
लेकिन आप इस एग्जाम्पल को पहले पूरा देखिएगा। इस पूरे एग्जाम्पल को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि उसी एग्जाम्पल के अंदर प्रूफ करना कैसे कहते हैं, डिस्प्रूव, और मतलब ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, जितने टॉपिक है ना, आप उस एग्जाम्पल के अंदर हम आपको सारा का सारा दिखा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आराम से देखिएगा। जिसको समझ में आए वो स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख देते हैं। चेक दिस स्टेटमेंट। एक मिनट बच्चों। चेक दिस स्टेटमेंट फॉर ट्रू एंड फॉल्स। फॉर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग। बहुत बेसिक से स्टेटमेंट लेंगे, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट आप लोगों ने हमेशा पढ़ी है, जब तक आप स्कूल लेवल पे थे आपने पढ़ी थी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा क्या दे दिया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी स्टेटमेंट के अंदर ध्यान सुनो ना, इसी स्टेटमेंट को प्रूव करते टाइम हम आपको दिखाएंगे कि टॉपिक ए, टॉपिक बी और टॉपिक सी यहाँ से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन। और अब हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, देखो गिवन क्या है। गिवन हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी है। गिवन स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab के। अब ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखना जरा ध्यान से, बहुत आराम से। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हम एज्यूम करते हैं, देखना जरा क्या कहते हैं इसमें। लेट, हम किसी पर्टिकुलर केस के लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और फिर राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, देखेंगे कि आंसर आपका इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, पुट करें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पुट करके देखते हैं कितना आंसर आता है हमारे पास। ए हमारे पास क्या दे रखा है 2 और बी कितना देखा हमारे पास 3। इसको सॉल्व करो, कितना हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, और 6 से सॉल्व करेंगे कितना हमारे पास आएगा 25। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 25, पहली बात। ठीक है, अब सेम इस तरीके से इसको हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, इसमें भी चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास ए क्या था 2 का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या था 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए क्या है 2 और बी के हमारे पास 3। सॉल्व करो, ए कितना हो गया हमारे पास, ये 4, ए कितना हो गया 9, ए क्या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर सबको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, चारों को सॉल्व करो कितना हमारे पास आएगा आंसर 25। ठीक है, इक्वेशन आपकी, ये एक सेकंड, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है ना, ये हमारे पास सेकंड हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ गिवन स्टेटमेंट। यानी जो स्टेटमेंट दी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आ गई हमारे पास, इक्वल आ गई। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर केस के लिए क्या जनरल सॉल्व नहीं किया है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि क्या देखना है। अब हमें देखना है कि इस प्रूफ के अंदर ये सब कहाँ पे दिया हुआ है, ये जो हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था ना,
अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर आके प्रूफ का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है कि प्रूफ और डिसप्रूफ का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ की। देखो प्रूफ का मतलब क्या होता है, प्रूफ का मतलब होता है जो एग्जामिनर में या जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी हो उसको वैसे ही सही साबित करना। जैसे यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था कि आपको शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके राइट हैंड साइड यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के इक्वल है। तो हमने हमने अभी तो ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट, हमने ये साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसे इक्वल है। मतलब अगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है और और जैसा एग्जामिनर बोलता है हम उसी की बात को मान के सही साबित कर देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हमने दी हुई स्टेटमेंट को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। मतलब जो एग्जामिनर ने कहा है हमने भी वैसा का वैसा मान लिया और हमने वो साबित भी कर दिया, उसे बोलते हैं प्रूफ करना। ठीक है, पहली बात ठीक है। दूसरी बात हमारे पास कह दीजिए डिसप्रूफ करना। डिसप्रूफ का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए एग्जामिनर कोई स्टेटमेंट देता है, कोई क्वेश्चन देता है, वो बोलता है कि ए, वो क्या बोलता है, वो हमसे ये बोलता है, देखो वो क्या बोलता है, ध्यान से सुना जरा। वो हमसे बोलता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के। लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, और हम इसका उल्टा करके दिखाते हैं। क्या करते हैं, इसको गलत साबित करते हैं। अगर हम दी हुई स्टेटमेंट को रॉन्ग साबित कर देते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि हमने दी हुई स्टेटमेंट को क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। अब इतना आपको क्लियर है। प्रूफ का क्या मतलब है, प्रूफ का मतलब सिंपल सा इतना है कि एग्जामिनर जो बोलता है, ध्यान से सुनना, एग्जामिनर जो बोलता है उसी की बात उसी का साथ देना, उसी की बात को प्रूफ कर देना, सही साबित करना, उसे बोलते हैं प्रूफ करना। एग्जामिनर जो बोलता है, जो क्वेश्चन देता है उसको गलत साबित करना बोलते हैं डिसप्रूफ करना। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड हमें बताना है कि जो हमने प्रूफ किया है उसके अंदर प्रीमिसेस क्या होती है, असम्पशन क्या होता है और हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, देखो ये जो लाइंस लिखी होती है, हमने जो लाइंस लिखी है, एक सेकंड बच्चों, ये देखो तुमने लाइन लिखी ना, ये जो देखो ये फर्स्ट लाइन ये है ना, ये जो जितनी भी लाइन लिखी है यहाँ पर, एक मिनट बच्चों, ये फर्स्ट लाइन ये है ना, सेकेंड लाइन हमारे पास ये रही है ना, उसके बाद ये लाइन और ये लाइन, जितनी भी लाइन हम एज्यूम करते हैं ना वो सारी की सारी लाइन क्या कहलाती है। यहाँ पे देखो एक मिनट, ये लाइन, ये नेक्स्ट लाइन, ये लाइन और ये लाइन, या नेक्स्ट इसके बाद ये वाली लाइन है ना, और फिर ये वाले, जितनी भी लाइन हम यूज़ करते हैं ना उन्हीं सभी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रीमिसेस, असम्पशन या फिर हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कई सारी दे रखी हैं, जैसे अगर हम इसको बात करें, अभी हम इसकी डेफिनेशन भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुना, हर एक वो लाइन जिसका हम यूज करते हैं स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस बोलते हैं। जैसे ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई है ना, एक सेकंड बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास, ये पहली स्टेटमेंट ये हो गई, दूसरी स्टेटमेंट ये हो गई है ना, तीसरी स्टेटमेंट ये हो गई। मतलब हमने पहली वाली स्टेटमेंट से दूसरा वाला माना, फिर तीसरा वाला माना है ना, फिर हमने चौथी स्टेटमेंट ये मानी, फिर हमने पांचवी स्टेटमेंट ये मानी, फिर हमने छठी स्टेटमेंट ये मानी। तो जो बीच की जितनी भी स्टेटमेंट होती है ना, इन्हीं स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट सेवन्थ होगा, ये स्टेटमेंट एट होगा, स्टेटमेंट एट हो गई है ना, सॉरी नाइन, ये स्टेटमेंट टेन हो गई, ये स्टेटमेंट 11 हो गई, ये स्टेटमेंट 12 हो गई। अब यहाँ पे आप नोटिस करना है क्या, देखो यहाँ पर हम आपको अलग से बता देते हैं। देखो स्टार्टिंग में ऊपर पहली स्टेटमेंट क्या देखी, स्टेटमेंट ये देखी थी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। और आपने कई सारी छोटी छोटी स्टेटमेंट का यूज किया होगा ना, P1 है ना, दूसरा आपने क्या होगा P2, ऐसे कई सारी आपने स्टेटमेंट यूज की होगी। और इन सभी स्टेटमेंट का यूज करके आपने वापस जो पहले वाली स्टेटमेंट थी वो आपने प्रूव कर दी थी ये ट्रू है। देखो जरा अभी आराम से वीडियो को बैक करके देखना। ठीक है, तो वो सारी बीच की स्टेटमेंट जिसका हम यूज करते हैं ड्यू स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उन सभी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन सभी को हम लोग, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस बोलते हैं, असम्पशन बोलते हैं, या फिर हाइपोथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे देखो कई सारी स्टेटमेंट है, ये देखो ये आपको दिखाई दी होगी। देखो हमने इस स्टेटमेंट का यूज किया, इसका यूज किया, इसका यूज किया, देखो इन सब का यूज किया। पहले हमने क्या प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी, फिर हमने देखो ये P7 P8 P9 ये स्टेटमेंट नंबर दिया हमने। ठीक है, इन सब का यूज करके हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट का देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक कि दी हुई स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम जितनी सारी स्टेटमेंट का यूज करते हैं उन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस बोलते हैं। ठीक है,
अब देन नेक्स्ट लास्ट हमारा वर्ड क्या दे रखा था हमारे पास, ये कि थ्योरम किसे बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टेटमेंट को, ध्यान से सुनना, अगर किसी स्टेटमेंट को, अभी हम इसकी डेफिनेशन भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, अगर मान लीजिए हमने किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दिया, अगर कोई सी भी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाती है तो हम उस स्टेटमेंट को थ्योरम बोलते हैं, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दिया ना, हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये वाली स्टेटमेंट एक थ्योरम है जिसे हमने किसी पर्टिकुलर केस के लिए प्रूव किया है। आगे आप सीखोगे जनरल तरीके से प्रूव करना। इतना बोलो, क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके डेफिनेशन की। ठीक है, स्टार का डेफिनेशन की, यहाँ पे देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे रही है प्रूफ की। अ प्रूफ ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का जो प्रूफ होता है, जैसे यहाँ पे अभी हमने हमने क्या स्टेटमेंट ले रखी थी, देखना बच्चों एक मिनट, हमने एक स्टेटमेंट क्या मानी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। जिसको समझ में आ रहा है वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, स्पीड उसकी इंक्रीज कर लीजिएगा। हमने स्टेटमेंट मानी थी, और स्टेटमेंट को प्रूव करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन में बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, अ प्रूफ ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट P1 P2 Pn। अरे अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया तो याद करो, हमने इसको प्रूव करने के लिए P1 एक स्टेटमेंट एज्यूम की थी, फिर उसको दूसरे के इक्वल दिखाया जाता है ना, फिर उससे तीसरी स्टेटमेंट शो की थी, फिर हमने चौथी स्टेटमेंट की थी, याद करो। ऐसे करते करते हमने लास्ट में जो हमारी स्टेटमेंट थी उसे हमने प्रूव कर दिया था, याद करो। अभी तो जस्ट किया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। अब तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, देखो, है ना। गिवन स्टेटमेंट P1 P2 डॉट डॉट Pn सच दैट लॉजिकली फॉलो, कि P1 P2 को फॉलो करेगा, P2 P3 को फॉलो करेगा, डॉट डॉट लास्ट में Pn को फॉलो करेगा। सच दैट क्या था कि ये सारे स्टेटमेंट मिलकर ड्यू स्टेटमेंट को प्रूव करेगा। यही तो हमने किया, यहाँ पे क्या किया हमने, इन सभी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए ड्यू स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। यहाँ पे वही देखा है कि ईच Pi यानी P1 P2 जो लिखा है ईच Pi इज कॉल्ड प्रीमिसिस, असम्पशन या फिर हाइपोथेसिस। इतना ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द स्टेटमेंट P इज दैट प्रूव टू ट्रू, मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाती है तो हम उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। देन सेकंड, डिस्प्रूव का क्या मतलब होता है, डिस्प्रूव का मतलब होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है, जो थ्योरम देता है उसको गलत साबित करना। लेकिन यहाँ तो हम इसे गलत साबित कर ही नहीं सकते, कितने भी एग्जाम्पल ले लो सबका आंसर क्या है, सेम आएगा। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि अ डिस्प्रूव ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी किसी भी स्टेटमेंट के डिस्प्रूव होने का मतलब है उसका नेगेशन फाइंड करना। नेगेशन क्या होता है, ये नेगेशन लिखा है, ये लिखा है नेगेशन ऑफ पी, इसको नेगेशन या नॉट पढ़ते हैं, ये आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो उसमें जाके देख लीजिएगा। द डिस्प्रूव ऑफ a statement P is proof of negation P, और a proof that shows of P is false। false का मतलब क्या है, किसी स्टेटमेंट को गलत साबित करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रूव करना बोलते हैं। इतना ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपके बुक के जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आपकी बुक का एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि प्रूव द स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है फॉर एनी टू सेट, किसी भी दो सेट के लिए, किसी पर्टिकुलर सेट की बात नहीं की है। ठीक है, प्रूव द स्टेटमेंट फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ये बता रहे हैं कि आपको किसी भी दो सेट ए एंड बी के लिए ये जो स्टेटमेंट लिखी है ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, आपको प्रूफ करना है, यानी ट्रू होगी। ठीक है, तो करें सॉल्व इसे। क्या दिया हमारे पास, बहुत सिंपल है। ठीक है, गिवन क्या दिया हमारे पास, दो सेट दे रखे, गिवन टू सेट ए एंड बी, और हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, हमारा ए का। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक बात रिवाइज करा देते हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये आपकी जो आपको जो BMTC 131 जो कैलकुलस का जो कोर्स था उसके चैप्टर फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये, यूनिट फर्स्ट से। तो क्योंकि अगर आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो हमें थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज दे रखी है, एक तो आपका दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और सबसे, यानी आपको दो चीज समझनी है। एक तो आपको इंटरसेक्शन क्या होता है,
दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, इन दो को समझाते हैं, फिर जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको आता है इन दोनों के बारे में तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर मान लो कोई दो सेट दे रखा है 2 3 4, ठीक है, एक दूसरा सेट हमने यहाँ क्या किया हमारे पास 3 4 एंड 5, ठीक है। एक सेट और ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 6 7 8। ध्यान से सुनना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट का यूज करना जो ए और बी दोनों में हो। तो ए और बी में दोनों में कौन कौन से एलिमेंट है, देखो आराम से, ये 3 और 4 ए में भी है, 3 एंड 4 बी में भी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, केवल 3 और 4 आएगा। इतना क्लियर है। इंटरसेक्शन मतलब है कि दोनों में होना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करो, तो आप वीडियो को पॉज करना और चेक करो क्या ए में और सी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये खाली आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट जो बी और सी में कॉमन हो। आप देखोगे कि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे इसके अंदर। अब इतनी सी बात क्लियर है। अगर मान लो एग्जांपल देते, अगर मान लीजिए इसमें 5 लिखा होता, तब दोनों में कॉमन क्या है 5, तो हम यहाँ कर देंगे 5। तो यहाँ पे आप समझ लो कि इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में हो। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। कहीं बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो इसका मतलब जो एलिमेंट बी में भी हो और सी में भी हो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसे हम खाली लिख देते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, अगर पहली बात सीख गए हो, तब सेकंड बात पे चले। इस सबसेट का क्या मतलब होता है, ये रफ कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको यहाँ समझ जाओगे। ठीक है, दूसरा दूसरा हम बात करते हैं कि इस सबसेट का क्या मतलब। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि ए सबसेट बी, तो इसका क्या मतलब है। कहीं लिखा है बी सबसेट सी, इसका क्या मतलब, क्या कहीं लिखा है कि मान लीजिए एक एक सेकंड बच्चों, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है बी सबसेट ए, तो इसका क्या मतलब होगा, बी सबसेट ए, तो इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, हमारे सबसेट का मतलब क्या होगा, सिंपल सा मतलब ये बहुत ही, देखो आराम से। मान लीजिए एक सेट दे रखा है कितना हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे मान लीजिए 1 2 3, यानी 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग पूरी दे रखी है। अब यहाँ पे नोटिस करना, क्या नोटिस करोगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं। 1 भी है, 2 भी है, और आपका 3 भी है। क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो हम बोलेंगे सेट ए सबसेट है किसका, सेट बी का। अगर और डिटेल में जाना है तो आप बीएमटीसी 1 का यूनिट फर्स्ट देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करना, मुझे एक बात ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनो, आपका भी क्लियर हो जाएगा पूरा, कि सेट बी के सारे एलिमेंट, एक दो नहीं सारे, कि सेट बी के सारे एलिमेंट क्या सेट ए के अंदर है, नहीं। इसका मतलब बी जो है सबसेट नहीं होगा किसका, ए का। समझ रहे हो, सबसेट का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड के सेट के सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ठीक है, अभी आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा सबसेट और इंटरसेक्शन का मतलब। हम सॉल्व करते हैं, आपको जो स्टेटमेंट दिया उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जनरली सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा दो चीज। एक तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में ए और बी के सारे एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में होंगे। दूसरी बात कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका, ए का, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे ए के अंदर भी होंगे। ठीक है, सॉल्व करें इसे। जिसको थोड़ा मतलब लग रहा है कि डिले हो रहा है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट हैं, मान लीजिए वो एक्स हैं, और हमें दिखाना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट एक्स है वो किस में होगा, वो सेट ए के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉल्व करें। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हमने माना कि एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक एलिमेंट है, और अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है तो एक्स क्या होगा, एक्स ए के अंदर भी होगा, और एंड एक्स क्या होगा, बी के अंदर भी होगा। अभी तो हमने बताया इंटरसेक्शन का मतलब, अभी हमने क्या बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, वही हमने लिखा है।
हमने क्या माना कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होगा कि x ए में भी है और x बी में भी है एंड, ठीक है, क्योंकि x अगर दोनों में है, अगर x ए में और बी में दोनों में, तो ऑब्वियस सी बात है x ए में होगा ही होगा, ठीक है, ऑब्वियस सिंपल सा प्रूव हो गया। बस इतना ही लिखना था, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या दे रखा हमारे पास, ये दे रखा ना कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए इज ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी। बस इतना सा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। बस ये आपका हैंड्स प्रूफ, ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अगर हम आपको इसे और समझिए, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि जैसे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा करके ये साथ, इसके प्रूफ का साथ का पार्ट नहीं है। मान लीजिए आपने सेट ए क्या ले लिया, हमारा बहुत सिंपल सा है, 1 2 3, ठीक है। और सेट बी हमने क्या ले लिया हमारे पास, देखो जरा, 2 and 3, ठीक है। एक और रहता 4 भी ले लेते साथ में, ठीक है ना। एक हमने ले लिया हमारे पास ये 4। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, देखो, हमें ए इंटरसेक्शन बी और सबसेट किसका हमारे पास ए का, यानी पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन, और कॉमन क्या है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, हमने लिया 2 3, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। आप चेक करो कि ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट क्या ए के अंदर हैं देखो, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी उस सबसेट होगा किसका, ए का, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी पॉइंट था, क्या था, एक्सियम या फिर पोस्टुलेट किसे कहते हैं, ये समझना, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एक्सियम किसे कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसको कभी प्रूफ नहीं कर सकते लेकिन वो यूनिवर्सली ट्रूथ है, ऐसी स्टेटमेंट जिसको कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता लेकिन वो यूनिवर्सली कैसी है, ट्रूथ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या तो एग्जाम बोलेंगे या फिर हम लोग उसे क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट बोलेंगे, ठीक है। या तो एग्जाम या फिर पोस्टुलेट। जैसे यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। वो स्टेटमेंट क्या होगी, वी कैन ड्रॉ वी कैन ड्रॉ अ लाइन, यूनिकली लाइन बोले, वी कैन ड्रॉ यूनिक लाइन यूनिक लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। मतलब अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये दे रखा है और एक पॉइंट ये दे रखा है, तो किसी भी 2 पॉइंट से पास होते हुए हम केवल और केवल एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, यानी ये यूनिकली दे रखा है कि हम किसी भी 2 पॉइंट से पास होते हुए हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रू है। ये कैसा है, यूनिवर्सल ट्रू है। आप लोगों ने अभी तक बहुत बार क्या होगा ना, 2 पॉइंट को आप ड्रॉ करते हो, 2 पॉइंट को, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ड्रॉ करते हो और उसको मिला देते हो, क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या देखिए, वी कैन ड्रॉ अ यूनिक लाइन, पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट, यानी ये क्या है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है लेकिन वो यूनिवर्सल कैसी है, ट्रूथ है, कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियम या फिर पोस्टुलेट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। ये वैसे यहाँ पे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है, कंजक्शन ऐसी स्टेटमेंट होती है, ध्यान से सुनना, कंजक्शन ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसे हम ना तो हम ट्रू प्रूफ कर सकते हैं, अभी हम एग्जांपल देंगे, ठीक है, और ना ही हम उसे फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं। मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम ना तो सही साबित कर सकते हैं ना ही उसे गलत साबित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ पर हम आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं, देखना जरा समझ के, ठीक है।
एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस का हर एक पॉइंट क्लियर हो। स्टेटमेंट क्या दे रखी है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी हर एक नेचुरल नंबर, ध्यान सुनना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, हर एक नेचुरल नंबर इफ, ठीक है, इफ एन इज इवन, एन इज इवन एंड, एन कैसा इवन नंबर है, एंड एन ग्रेटर देन टू, और एन कैसा टू से ग्रेटर है, देन एन इज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर। ये एक स्टेटमेंट लिखी है, परेशान मत होना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्या लिखा है, फोर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, अगर हम हर एक नेचुरल नंबर को ले, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर लेना चाहिए, एन इज इवन नंबर, यानी कि हम कौन कौन से नेचुरल नंबर को एज्यूम कर सकते हैं, टू को, फोर को, सिक्स को, एट को, टेन को, इस तरीके से, है ना। और एन कैसा होना चाहिए, टू से ग्रेटर होना चाहिए, यानी हम टू को एज्यूम नहीं ना करके टू से ग्रेटर नंबर को लेंगे, इतनी बात क्लियर है। देन एन इज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, इसका मतलब इसके बाद यानी यानी टू से बड़े हम जितने भी इवन नंबर लेंगे, वो क्या होगा, वो किसी दो प्राइम नंबर का सम होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे नंबर जो केवल दो से डिवाइड हो, किसी दो नंबर से डिवाइड हो। जैसे ध्यान से सुनना, जब टू दे रखा है, टू किससे डिवाइड होता है, वन से डिवाइड होगा, और टू टू से डिवाइड होगा, यानी टू क्या है, प्राइम नंबर है। थ्री किससे डिवाइड होगा, थ्री वन से डिवाइड होगा, और थ्री थ्री से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड नहीं होता, थ्री क्या प्राइम नंबर है। अगर हम बात फोर की करें तो फोर किससे डिवाइड है, फोर वन से डिवाइड होता है, टू से भी डिवाइड होता है, और फोर फोर से डिवाइड होता है, यानी ये तीन नंबरों से डिवाइड होता है। इसका मतलब फोर क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही नंबर है जो केवल दो से, किसी दो नंबर से डिवाइड हो, एक तो वन से डिवाइड हो, एक को खुद से डिवाइड हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, अगर ए प्राइम है तो ए वन से डिवाइड होगा और ए खुद से डिवाइड होगा, उसे बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करें, देखो चेक करते हैं हम, यानी टू से बड़ा इवन नंबर लेना है। टू से बड़ा इवन नंबर क्या है, एन इक्वल टू फोर। अब चेक करो, क्या एन इक्वल टू फोर है, दो प्राइम नंबर का सम है। हम फोर को ऐसे लिख सकते हैं, अब देखना हम फोर को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, टू प्लस टू, यहाँ पे टू भी प्राइम है, फोर भी, ये टू भी प्राइम है, इसका मतलब क्या है, हाँ ये इस बात पे ट्रू है कि एन इक्वल टू फोर जो इवन नंबर है, दो प्राइम नंबर के सम से मिलकर बना है, टू और टू से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एन इक्वल टू सिक्स की, हमें इवन नंबर लेना, तो एन इक्वल टू सिक्स किस किस से मिलकर बना हुआ, जरा चेक करो, थ्री प्लस थ्री, ये भी थ्री भी क्या है, इवन नंबर है, और ये भी क्या हमारे पास सॉरी, थ्री भी क्या है, प्राइम नंबर है, और ये थ्री भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी कि n इक्वल टू फोर के लिए और n इक्वल टू सिक्स के लिए दोनों ट्रू हो गया। लेकिन अगर हम n इक्वल टू नेक्स्ट इवन नंबर लेते हैं, यानी n इक्वल टू एट, अब n इक्वल टू एट कौन से दो नंबर के सम से मिलकर बना हुआ है, अगर हम चेक करें, पहला फोर प्लस फोर, तो इसमें ना तो फोर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात करते हैं सेवन प्लस वन, तो इसमें भी क्या, देखो वन तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन सेवन तो प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है, तो हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी तो आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, बाकी दो के लिए तो हो गया ना प्रूफ, एन इक्वल टू फोर, और देखो एक करते हैं, एक सेकंड बच्चों, दोबारा देखने के लिए, अगर हमने एन इक्वल टू फोर लिया, ठीक है, तो एन इक्वल टू फोर को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो कि टू प्लस टू, है ना, या तो फोर को ऐसे लिख दो कैसे, थ्री प्लस वन, है ना। और कोई तरीका लिखने का, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एन इक्वल टू जो फोर है, दो प्राइम नंबर का सम तो है टू प्लस टू का, लेकिन यहाँ पर लिखो कि एन इक्वल टू फोर क्या है, इसके लिए तो ट्रू है, लेकिन इसके लिए तो फॉल्स हो गया ना। यहाँ पे क्या है, फोर, थ्री और वन का भी सम है, यानी वन तो प्राइम नहीं है, लेकिन थ्री तो प्राइम, यानी इसके लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी फोर ट्रू भी है और फोर फॉल्स भी है, ठीक है। अगर हम सेकंड का एग्जाम्पल देखा जाएगा, देखो जरा सेकंड एग्जाम्पल देखो, अगर मान लीजिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एन इक्वल टू सिक्स, एन इक्वल टू सिक्स को चेक करो, एन इक्वल टू सिक्स किस किस के सम से मिलकर बना हुआ है, अगर हम बात करें तो एन इक्वल टू थ्री प्लस थ्री से मिलकर बना हुआ है, यानी थ्री भी प्राइम, यानी ये ट्रू है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये कितने, फाइव प्लस वन से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, फाइव तो इवन वो प्राइम नंबर है, लेकिन वन तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब इस केस में क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट और की बात करें, फोर प्लस टू की, अब इसमें देखो यहाँ पे देखो
फोर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन टू तो प्राइम नंबर है, यानी यहाँ भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब जो ड्यू स्टेटमेंट है, ये ड्यू स्टेटमेंट ट्रू भी है और फॉल्स भी है, लेकिन हम इसे साबित नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट क्या कहलाई हमारी, कंजक्चर कहलाई। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है, समझाने के लिए आपकी बुक में सिलेबस में था, इसलिए मैं आपको समझा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट करते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन दे रखा है, जो भी हमने टॉपिक पढ़ लिया उससे रिलेटेड क्या दे रखा है, राइट डाउन एन एग्जाम्पल ऑफ थ्योरम, यानी आपको एक एग्जाम्पल देना है किसी थ्योरम का एंड इट्स प्रूफ, और उसका प्रूफ भी देना है कम से कम 4 स्टेप में, टेकन फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर कोर्स ऑफ यूर स्टडी, एट द ईच स्टेप इंडिकेट द 4 टाइप्स ऑफ प्रीमिसेस इट्स। ठीक है, यानी आपको एक थ्योरम का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, एक थ्योरम का एग्जाम्पल देना है जो आपने किसमें पढ़ी हो, या तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो, ठीक है, या तो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हो, और कम से कम उसके 4 स्टेप होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सिंपल से एग्जांपल ये वाला है, जो बच्चों में अभी हमने किया था ना, ये ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल आप कॉपी करके लिख सकते हो। ये आपका जो है जो BMTC 131 है ना, BMTC 131, देखो यहाँ पे हमने बताया ये BMTC 131 का ही बुक चैप्टर का ही क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, इसको पूरा पूरा एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से पूरा कॉपी करके यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये जो क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्क्रीन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या दे दिया हमारे पास, गिवन any two set A and B, एक सेकंड बच्चों, A and B सच दैट A इंटरसेक्शन B सबसेट किसका होगा, A का। और इसको तो आप अभी प्रूफ कर सकते हो, अभी तो हमने प्रूफ करके दिखाया। तो हर एक स्टेप क्या बन जाएगा हमारा, प्रीमिसेस बन जाएगा P1 है ना, सेकंड क्या बन जाएगा हमारे पास P2, थर्ड क्या बन हमारे पास ये P3 है ना। इस तरीके से प्रूफ करते करते आप लास्ट में अगेन सेम स्टेटमेंट प्रूफ कर दो। ये स्टेटमेंट P दे रखी है, ये पहली वाली स्टेटमेंट दे रखी है, और हमको इस स्टेटमेंट का यूज करके और फाइनली स्टेटमेंट प्रूफ कर देते हैं ना, ये हमने अभी किया था। ठीक है, कर लोगे ये वाला प्रूफ। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारे पास E2 क्या दे रखा है, इज एवरी स्टेटमेंट, ध्यान सुना, इज एवरी स्टेटमेंट आर थ्योरम बाय और बाय नॉट। इसका भी सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाती है, ध्यान सुना, अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाती है, कैसी प्रूव हो जाती है, ट्रू प्रूव, अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाती है तो हम उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं कि वो स्टेटमेंट कैसी थ्योरम है। ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट कैसी फॉल्स प्रूव हो जाती है, गलत गलत प्रूव होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि वो एक थ्योरम नहीं है, थ्योरम नहीं है। ये हमने आपको अभी डेफिनेशन में दिखाया था, देखो यहाँ पे अगेन दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है आपको, ये देखो यहाँ पे इस वाले में देखना, क्या द स्टेटमेंट दैट इज प्रूव बी ट्रू इज कॉल्ड थ्योरम। अगर ट्रू प्रूफ होगी तभी वो थ्योरम होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, थ्योरम नहीं होगी, वो केवल केवल स्टेटमेंट रहेगी आपकी। ठीक है, ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये दिया हुआ तो हम समझा देते हैं कि आखिर एक्सेप्टेबल प्रूफ का क्या मतलब होता है, यानी ऐसे कौन से प्रूफ होते हैं जिससे वाकई में एक्सेप्टेबल माना जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक का, क्या दे रखा है हमारे पास कि किसी एक स्टूडेंट को ना ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है ना, फोर लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, यानी किसी दो सेट ए और बी के लिए आपको ये प्रूफ करना है। ये भी हमने क्या किया, अभी हमने ये एग्जाम्पल करके दिखाया था ना आपको। यहाँ पे एक बार नोटिस करना जरा, क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका, ए का, फॉर एनी, एक सेकंड, फॉर एनी ए एंड बी। ठीक है, यानी आपको एग्जामिनर ने ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया था कि इसे प्रूफ करो फॉर एनी टू सेट के लिए। अब स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने एक सेट ए मान लिया कि हमारे पास 1 2 और 3 मान लिया, दूसरा सेट स्टूडेंट ने क्या मान लिया हमारे पास ये 3,4,5 मान लिया, और इसका इंटरसेक्शन उसने फाइंड कर दिया, क्या ए इंटरसेक्शन भी क्या इसका हमारे पास आ गया 3 आ गया। ठीक है, और उसने ये करके टीचर को दिखा दिया, लेकिन टीचर ने क्या कर दिया, ये रॉन्ग है। कैसा है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल सा क्या गया था, कहा गया था
कि आपको ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये प्रूव करना है फॉर एनी टू सेट, यानी किसी भी ए और किसी भी बी के लिए। जबकि स्टूडेंट ने क्या प्रूव कर दिया, स्टूडेंट ने केवल और केवल एक पर्टिकुलर सेट के लिए प्रूव किया है, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 3 4 5 के लिए प्रूव कर दिया, यानी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जब तक एग्जामिनर क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सेट के लिए प्रूव करना है, तब तक आप नहीं कर सकते, तब तक आपको पूरे वाले सेट के लिए ही प्रूव करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे आपको बताते हुए चलेंगे। ये हमने आपको जनरल तरीके से भी प्रूव करके दिखाया था, याद है, ये देखो ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर सेट के लिए था। और याद करो अभी हमने जो किया था ना प्रूफ की, वीडियो को बैक करके देखना, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमने एक जनरल एलिमेंट लिया था एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 कुछ भी हो सकती है। जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पे पर्टिकुलर केस ले लिया। ठीक है इतना। और यहाँ पे देखो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपकी बुक का क्वेश्चन दे रखा है E3। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि चेक वेदर और नॉट फॉलोइंग प्रूफ इज एक्सेप्टेबल, यानी जो प्रूफ दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है और उसको प्रूफ दे रखा है, आपको चेक करना है कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इफ टी इज द सेट कंटेनिंग द इनफाइनाइट सेट एस देन एस इज नॉट इक्वल टू टी। ठीक है, और यहाँ पे प्रूफ दे रखा है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं क्या है। देखो समझना जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एस एक इनफाइनाइट सेट है। एस कैसा एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। और बोल रखा है कि ये जो सेट है वो किसका सबसेट है, ये सबसेट है किसका, हमारे पास ये टी का सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये देखो, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे लिखा है, देखो टी इज अ सेट, टी एक सेट है जो कंटेन करता है अपने अंदर एक इनफाइनाइट सेट को, यानी कि ये जो हमने सेट इनफाइनाइट सेट एस माना है वो सबसेट होगा किसका, टी का। पहली बात क्लियर है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, पहले बात जो देखा तो वो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या देखा हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या देखा है कि एस इज अ इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है टी इज सेट कंटेनिंग एस, ये भी ठीक है। एस एक इनफाइनाइट सेट है और एस के सारे एलिमेंट टी के अंदर, ये भी ठीक है। अब ये क्या दे रखा है देखो, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू एस सच दैट एस इज नॉट इक्वल टू टी। अब देखो यहाँ पे देखना जरा बच्चों ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा है, देखो अब ऑब्वियस ही बात है, ये टी कोई सेट है तो टी के अंदर भी एलिमेंट होंगे कुछ ना कुछ, है ना, टी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे ये कर रखा है कि इसके, एक सेकंड बच्चों, तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि सेट के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट है उस हमने क्या मान लिया, स्मॉल एस मान लिया। और टी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उस हमने क्या मान लिया, स्मॉल टी मान लिया। अब इस थर्ड लाइन में क्या बोल रखा है, थर्ड लाइन में बोल रखा है देयर फोर, ध्यान से सुनना, देयर फोर फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, यानी हर एक नंबर जो टी के अंदर है, देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट, कैसा होगा, सच दैट एस इज नॉट इक्वल टू टी, हेंस एस इज नॉट इक्वल टू टी। यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे क्या बोलता है कि हर एक स्मॉल टी के लिए एक ऐसा एस होगा जो कि क्या होगा, एस टी के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर एस, ध्यान सुनो, अगर एस जो है टी का सबसेट है तो एस के एलिमेंट इसके अंदर होंगे ही होंगे। अगर वन यहाँ पे है तो वन यहाँ पर भी होगा। तो देखो अगर यहाँ पे टी क्या है, वन है, तो एस भी क्या वन है। जो याद रखो ना, इस सेट के अंदर टी कितना हो गया, वन हो गया। इस सेट के अंदर एस कितना हो गया, वो भी वन हो गया, यानी दोनों कैसे आ गए आपस में, इक्वल हो गया, है ना। जबकि यहाँ पे क्या अनइक्वल दे रखा है, अगर अगर एस टी का सबसेट है तो इसमें भी टू है, तो ऑब्वियस बात है इसमें भी टू होगा ही होगा। तो इस केस में टी कितना है, टू है, और एस भी कितना हमारे पास, टू है, तो इस केस में भी टी किसके इक्वल हो गया, एस के इक्वल हो गया। जबकि यानी कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, जो थर्ड लाइन दे रखी है ये वाली, ये कैसी है, फॉल्स है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल प्रूफ नहीं है। ठीक है इतना, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट E4 क्या दे रखा है हमारे पास कि प्रूव द स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर, और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स 3x-5 इज ऑन टू। मतलब यहाँ पे कर लेते हैं, गिवन क्या हमारे पास, गिवन क्या रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर, और एफ हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x-5 इज ऑन टू। तो पहले सबसे पहले आपको ऑन टू का मतलब पता होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फिर हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है,
पहले हम आपको ऑन टू का मतलब समझा देते हैं कि ऑन टू का मतलब होता क्या है, वो यहाँ पे समझा देते हैं, नोट करके कि आखिर ऑन टू का मतलब क्या हो। अब देखो ऑन टू का मतलब क्या, बहुत सिंपल सा ऑन टू का मतलब है, आपने फंक्शन पढ़ा होगा। ये पहला सेट दे रखा है, ठीक है, ये पहला सेट आर हो गया, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, दूसरा सेट भी क्या हो गया हमारे पास, आर हो गया, ठीक है, आराम से। पहले वाले सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, पहले वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है, और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन, क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अगर ध्यान से सुनना, ठीक है, और इस वाले सेट के एलिमेंट को हम लोग वाई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और आपका फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ एक्स, जो भी जैसे यहाँ पे क्या देखा है, 3x माइनस है 5। अब ऑन टू का मतलब क्या, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि अगर, ध्यान सुनना, अगर कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, ध्यान सुनो, अगर कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट वाई के लिए डोमेन के अंदर एक एलिमेंट एक्स मिल जाता है, तब हम बोलते हैं कि दिया हुआ फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या दिया है, ठीक है, करें इसे, देखो, लेट एफ ऑफ एक्स और वाई दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू आर, इसमें क्या है, कोडोमेन में। हमने क्या माना कि वाई कोडोमेन के अंदर है, देयरफॉर इसको हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास कितना है, 3x माइनस में 5, और एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई लिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, 3x माइनस में 5। इसको और कैसे कर सकते हैं, ये आपको y इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिखा था हमारे पास, माइनस में था, तो इधर आके क्या बचा हमारे पास, ये प्लस का 5 इक्वल टू में 3x, ठीक है, और ये कितना हो गया, y प्लस में 5 अपॉन में 3 इक्वल टू में x। तो यहाँ पर x क्या है, वेयर x बिलोंग्स टू r, और ये क्या होगा हमारे पास, डोमेन, इसमें डोमेन में। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आप नोटिस करो, देखो कि जैसे जैसे आप इसमें y की वैल्यू पुट करते हुए चलोगे, आपको उसके कंपैरिजन में एक x मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं 10 फोर और y बिलोंग्स टू r, किसका, कोडोमेन का, है ना, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, किसमें, डोमेन में। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ऑन टू। बस इतना करना था आपको, ठीक है, और हम आपको बता देते हैं, ये जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने आपको सारे थ्योरी वाला पार्ट, सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने जितना पढ़ा है वो आपका बेसिक था, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देखो एक मिनट यहाँ से बता देते हैं आपको, एक मिनट ध्यान से सुनना बच्चों। ये देखो, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये क्या है, ये जो फर्स्ट टॉपिक था स्टेज इवेंट, और उसके अंदर के जितने भी टॉपिक A B C D E, ये सिंगल स्टार है, आपको केवल ये समझना है, ये एग्जाम में, आज के लेक्चर में से एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सिर्फ बेसिक को क्लियर करने के एज अ समझना, परेशानी इसके लिए बिल्कुल भी मत होना, लेकिन समझना जरूर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट बच्चों, हाँ, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रूफ, यानी किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। मेथड ऑफ प्रूफ के अंदर डबल स्टार है और इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम में और आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट मेथड क्या होगा, डायरेक्ट मेथड क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड, और थर्ड क्या होगा, काउंटर एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट मेथड भी दो टाइप के होंगे, काउंटर पॉजिटिव और कॉन्ट्राडिक्शन। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट प्रूव करते हो, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप देखोगे वहां पे, वो चलो बच्चों जब ये नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ेंगे उसी में डिटेल में हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी नहीं है, लेक्चर नंबर सेकंड में ही करेंगे, और लेक्चर नंबर सेकंड के जो भी आपको थ्योरी वाला पार्ट होगा, एग्जाम्पल होगा,
एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी साथ साथ हम लोग आपको करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स की सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, हमने आपको स्टार्टिंग में भी बता दी थी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर।